से स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म में हमने लेक्चर नंबर 9 तक अच्छे से सारी चीज़ें बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं। आई होप आपको वो समझ में भी आई हैं। जिसमें भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। लेक्चर नंबर अब 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ध्यान से देखो। तो देखो मैंने हाईलाइट किया पहले कि देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो देखो मैंने हाईलाइट तो किया है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए, लेकिन मैंने बोला है ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव मैंने क्यों बोला, ध्यान से सुनना कि ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को आपका रोटेट कर दें। तो देखो रोटेट कर दें, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं आपके वो तो राइट में भी रोटेट कर सकते हैं और आपका वो लेफ्ट में भी रोटेट कर सकते हैं। जो आपके राइट में रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम प्लस पॉजिटिव साइन से भी। जो आपके लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लीबो रोटेटरी, इसको बोलते हैं एल, ये एल है, ठीक है। उसको नेगेटिव साइन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल बी दोज जो आपके पीपीएल कंपाउंड, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। प्लेन पोलराइज लाइट को आपको रोटेट करते हैं, राइट में रोटेट करेंगे डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और भी रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका पॉजिटिव, और लेफ्ट में रोटेट करें तो लीवो रोटेटरी, ये क्या एल, और उसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नेगेटिव साइन से। तो ये मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में बताया। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं बात करने वाला हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, रोटेट नहीं कर पाते। तो देखो रोटेट क्या है उसका, ये जो रोटेशन है, जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन मैं बोल सकता हूँ वो 0 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखो उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे सिमेट्रिकल कंपाउंड जो आपके ऑप्टिकली रोटेशन, ठीक है, जो ऑप्टिकली रोटेशन आपका क्या शो करें? 0, ठीक है। जो इंटरेक्शन के बाद में आपका ऑप्टिकली ध्यान से सुनो, ऑप्टिकली रोटेशन आपका क्या शो करें? 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखो नीचे देखो ध्यान से कि बट इन द केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड द मॉलिक्यूल आर असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब समझते हो कि जिसमें सिमेट्री नहीं हो। अब कैसे सिमेट्री डिफाइन करते, कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इधर। तो देखो द मॉलिक्यूल आर असिमेट्रिक इन द नेचर एंड सो नॉन जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें देखो क्या बताया कि देखो ये आपका जो मैंने बताया ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, देखो क्या बोला कि असिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखो क्या है कि नॉन जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो नॉन जीरो का मतलब वही है कि देखो जो मैंने आपको इधर ऊपर बताया था, ठीक। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखो अभी हम बोल रहे थे कि यार हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखो सिमेट्री के बारे में हम जो बात करेंगे ना, वो जैसे सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम जानेंगे। तो देखो पहला आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको शॉर्ट में हम CS भी बोल सकते हैं, और देखो क्या बोल सकते हैं हम उसको COS भी बोल सकते हैं। तो इसके दोनों नाम आपके सही हैं। आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप CS भी बोल सकते हो, शॉर्ट में COS भी बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से कि देखो आपका देखो दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? PS, क्लियर है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? POS। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप, ठीक है। और देखो ध्यान से अब जो आपका थर्ड है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं AOS, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? AOS। अब आपका फोर्थ है कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? A, ठीक है, AOS। तो देखो इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया, इनको हम क्या बोलते हैं। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में हम जानेंगे कि यार ये होते क्या हैं,
ठीक है। तो एक एक को, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री को, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, एक्सिस सिमेट्री को, सबको हम जानेंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज़। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि यार देखो, चलो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि यार ऐसा कोई एक इमेजिनरी प्लेन, तो देखो द इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड ए मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में, और जो पार्ट आपके जो डिवाइड हो रहे हैं विच आर रिलेटेड टू मिरर इमेज इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसके बारे में बात करता हूँ कि जैसे कि देखो आपके पास में ये कोई ए कंपाउंड है, ठीक है, ए कोई भी कंपाउंड है, या फिर चलो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो चलो आपने सर्कल माना, सर्कल आपके पास में कंपाउंड है, ठीक है। तो आपने इसको 20 से काटा, 20 से काटा, एक प्लेन है, ये प्लेन से आपसे काटा, ठीक है। काटने के बाद में ये वाला एक पार्ट है, एक दूसरा वाला ये वाला पार्ट है। अगर ये दोनों पार्ट आपस में मिरर इमेज हैं, क्या है आपके आपस में मिरर इमेज, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंडों को हम ये बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दोबारा से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि देखो मैंने आपको बताया कि देखो जैसे कि आपके पास में ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। अगर मैंने देखो यहाँ से काटा, 20 से काटा, ठीक है, 20 से काटा, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो बोलो दोनों पार्ट आपके इक्वल पार्ट हैं, हाँ इक्वल हैं, ठीक है। और दोनों आपके मिरर इमेज हैं, हाँ बिल्कुल हैं, तो मिरर इमेज हैं, ठीक है। और मिरर इमेज के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आप देखो बीच में जहाँ से काट रहे हो, आप चाहो तो उधर मिरर भी रख सकते हो, ठीक है। तो मिरर इमेज हैं। तो देखो ऐसे कंपाउंड में, इस कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड में, इस कंपाउंड में क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना नहीं होना किस काम के लिए आएगा, अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैंने ये मिटा दिया। अब जो भी चीज़ें आपको लिखनी हो तुरंत लिखते चलना। अब देखो कुछ एक बेसिक चीज़ समझो कि देखो अगर मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उस पर मैंने ये ग्रुप लगाए, तो देखो ये जो मैंने हाइड्रोजन मैंने लगाया ना, और जो मैंने मिथाइल लगाया, तो ध्यान से सुनना कि जो मैंने आपका ये जो हाइड्रोजन लगाया और ये जो मैंने हाइड्रोजन लगाया, इसका मतलब है आपका ऊपर की तरफ। जैसे कि देखो जो साइक्लोप्रोपेन है आपका उस प्लेन में, ठीक है, उस प्लेन में, जैसे कि अगर आप कॉपी रखे हो अभी तो उसी प्लेन में, ठीक है। और प्लेन से ऊपर की तरफ क्या है आपका हाइड्रोजन, प्लेन से नीचे की तरफ क्या है आपका मिथाइल। क्लियर है। अब इसका देखो काम कैसे आएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि देखो कि यार देखो आपने ये साइक्लोब्यूटेन लिया और प्लस आपने कोई देखो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लिया, हाइड्रोजन इधर लगा लिया, Cl नीचे लगा लिया, Cl नीचे लगा लिया। तो देखो अगर आप इसको ऐसे इमेजिनरी प्लेन से काटोगे तो काट के देखो, तो काट के देखने के बाद में देखो कि 2 इक्वल पार्ट आ रहे हैं क्या, तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी आपका Cl लगा है, यहाँ पर भी आपका Cl लगा है। तो ऐसे काटने पर 2 इक्वल पार्ट आ रहे हैं, दोनों मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, ठीक। एक ही अगर देखो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर आपके पास में कंपाउंड में एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो हम ऐसे बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है आपके कंपाउंड में प्रेजेंट। और देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और देखो और भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कैसे कि देखो आप इस कंपाउंड को आप ऐसे काट के देखो, तो बोलो ऐसे काटने पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या, थोड़ा सोच के देखना कि देखो ये कंपाउंड आपका 3D है, ठीक है। 3D का मतलब क्या है कि देखो जो मैंने अभी ये बनाया है, ठीक है, आप ऐसे भी काट सकते हो कि जैसे कि देखो मैं हाइड्रोजन आधा काट रहा हूँ, मैं Cl भी आधा काट रहा हूँ और मैं Cl भी आधा काट रहा हूँ, तो देखो मैं ऐसे स्लाइस कट कर रहा हूँ ऐसे, तभी भी आपका ये कंपाउंड में क्या आएगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अब देखो, अब मैंने इधर लिखा है सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री जब मैं पढ़ा दूँ तब उसके बाद में इसमें आपका होमवर्क है चेक करना, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री में पढ़ाऊँगा। अब देखो ध्यान से, दूसरा कंपाउंड है आपका कि देखो अगर आपने इधर से काटा तो इधर से काटने के बाद में देखो मैंने आपको बताया कि विच डिवाइड ए मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ, और वो भी क्या होना चाहिए आपके मिरर इमेज। तो देखो ये इक्वल पार्ट में
डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी क्या आपका हाइड्रोजन, इधर क्या आपका मिथाइल, इधर भी क्या आपका मिथाइल। तो देखो जब भी आप, जैसे इधर से मैं काट रहा हूँ, जैसे मैंने रेड कर रखा है, इधर से मैं काट रहा हूँ, तो देखो इधर से मैं जो मैं काट रहा हूँ, इधर आप मिरर रख लो, और मिरर रखने के बाद में आपको पता चल जाएगी कि हाँ लेफ्ट वाला पार्ट एंड राइट वाला पार्ट क्या है, आपका इक्वल पार्ट है, ठीक है, कि आपका मिरर इमेज आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आपका प्लेनो सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यार, ऐसे कंपाउंडों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको फिशर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें देखो कैसे चेक करते हैं। देखो मैंने 20 से काटा, ठीक है, 20 से काटने के बाद इधर इधर आप मिरर रख दो, ठीक है, मिरर रख दो। तो देखो इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्या आपका OH, इधर भी OH, इधर आपका मिथाइल, इधर भी क्या आपका मिथाइल। तो इस कंपाउंड में भी क्या आपका प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखो दोबारा से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि प्लेनोसिमेट्री क्या है, कि आपके एक कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और वो क्या होने चाहिए, आपके जो इक्वल पार्ट है आपके मिरर इमेज होने चाहिए। और इस वाले कंपाउंड में मैंने बोला कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जब मैं पढ़ा दूँ तब उसके बाद में चेक करना। और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है कि यार, कि अपने को अब जो बात करना है, अपने को बात करना सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करने के लिए देखो ध्यान से सुनते रहना कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस लाइन से, ठीक है, हम एक ग्रुप की तरह मूव करेंगे, एक ग्रुप की तरह मूव करेंगे। जैसे कि देखो मैंने ये लाइन मूव की, तो ये चलो ये एक पॉइंट मान लो, तो चलो मैं x डिस्टेंस पे इधर मूव करता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट माना, x डिस्टेंस पे मैं इधर मूव करता हूँ, तो नीचे भी x डिस्टेंस पे मूव करता हूँ। तो इधर जो आपके ग्रुप मिलेंगे, इधर ग्रुप और इधर जो ग्रुप, एटम भी हो सकते हैं, आपके एटम्स भी हो सकते हैं और आपके ग्रुप भी हो सकते हैं। तो वो ग्रुप क्या होने चाहिए आपके, सेम। और पूरे कंपाउंड में बात कर रहा हूँ, होल कंपाउंड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने होल कंपाउंड्स में, ठीक है, होल कंपाउंड में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने एक ही लाइन खींचा तभी आपने बोल दिया कि हाँ कि आइडेंटिकल ग्रुप आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं। अब देखो ध्यान से कि देखो मैंने इधर आपका एक लाइन, एक पॉइंट बनाया, और इस पॉइंट से देखो मैं इधर गया, तो बोलो क्या मिला आपका, हाइड्रोजन। डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ गया तो क्या मिला मुझे, हाइड्रोजन। तो बोलो यहाँ तक तो सेम है। अब देखो आगे चेक करो कि देखो इधर, अगर मैं इधर गया इस पॉइंट से तो क्या मिला मुझे, R ग्रुप, और इधर में गया तो क्या मिला मुझे, R ग्रुप। तो ऐसा है कि देखो अगर आप इतनी डिस्टेंस पे अगर आप इधर जा रहे हो, अगर आप ये वाले डिस्टेंस पे अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हो तब भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। सेम ग्रुप मिलने चाहिए, आइडेंटिकल ग्रुप मिलने चाहिए। जैसे कि देखो इधर जाने पर आपको क्या मिल रहा है, R ग्रुप, इधर भी जाने पर आपको क्या मिल रहा है, R ग्रुप। और देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और देखो कि यार, और देखो अगर मैं इधर मूव करूँ तो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर मैं नीचे मूव करूँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और देखो अगर मैं इधर मूव करूँ तो कार्बन मिल रहा है, इधर मूव करूँ तो मुझे कार्बन मिल रहा है। तो इसमें क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखो ध्यान से देखो कि ये देखो मैंने आपका एक पॉइंट माना, सेंटर माना, ठीक है। इस सेंटर से देखो मैं ऊपर की तरफ गया तो मुझे Cl मिला, नीचे की तरफ गया तो मुझे क्या मिला, Cl। तो यहाँ तो कंडीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखते रहना कि देखो इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नीचे देखो नीचे वाली साइड में, ध्यान से सुनना, नीचे वाली साइड में ऊपर की तरफ गया तो क्या मिला आपको, हाइड्रोजन। इसी पॉइंट से ऊपर वाली साइड में नीचे की तरफ गया तो अब क्या मिला आपका, हाइड्रोजन। तो इस केस में देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें भी क्या आपका प्रेजेंट है। बाकी आप और भी कंडीशन आप वैलिड करके देख लेना, ठीक है। कि देखो आप क्रॉस चेक करके देख लेना सब जगह। कैसे क्रॉस चेक करोगे ये मैंने आपको समझाया है कि देखो कि आप चाहो तो देखो इधर आपका पॉइंट है, पॉइंट से इधर जाओ तो कार्बन मिला, और इधर भी क्या मिला आपका, कार्बन। तो सारी कंडीशन आप चेक कर लेना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए आपकी सारी कंडीशन, आपकी सब जगह आपको चेक करना है। और सब जगह आपका देखो ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपका सेम ग्रुप आना चाहिए सब जगह, ठीक है। लेकिन अगर आपके किसी भी कंपाउंड में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसके लिए एक ही कंडीशन काफ़ी है। जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन,
ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बनाया और देखो ये मैंने एक पॉइंट लिया, तो देखो इस पॉइंट से मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊँ तो बोलो कार्बन मिला, और नीचे की तरफ क्या मिला, कुछ नहीं, इधर तो कुछ नहीं ना, ये तो बॉन्ड है, कार्बन तो आपका इधर होता है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो देखो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने के लिए एक कंडीशन बहुत है, ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए सारी कंडीशन आपकी, सारी ग्रुप आपके जो भी पूरे कंपाउंड में आपको चेक करना है, कहीं अगर एक भी डिफरेंट आ गया ना तब आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और देखो आगे हम मूव करते हैं। अब देखो यार, अब जो हम बात करने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में ध्यान से सुनना। इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं हम सी एन से, ठीक है। सी एन का मतलब क्या है मैं बताऊंगा। तो देखो अगर आप एक मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे 360 बाई एन का मतलब क्या है मैं बताऊंगा। तो देन रोटेट करने के बाद में आपका जो मॉलिक्यूल आया वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाए, या फिर आइडेंटिकल आ जाए, या फिर सुपर इम्पोजेबल आ जाए। तो जो आ गया, ठीक है, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो अगर आपने मॉलिक्यूल को 360 डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, इतने एंगल से आपने रोटेट कराया, तो रोटेट कराने के बाद में जो आपका जो कंपाउंड आया वो ऐसा भी हो सकता है आपका ओरिजिनल आ जाए। ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो पहले था वैसा ही आ जाए, या फिर आपका आइडेंटिकल आ जाए, ठीक है, या फिर आपका सुपर इम्पोजेबल आ जाए, ठीक है, सुपर इम्पोजेबल। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में आपका कौन सा सिमेट्री आपका प्रेजेंट होगा, मैंने आपको बताया उस केस में आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम। तो देखो इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं कि एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से सुनना, देखो है क्या। तो पहले तो ये समझो, ये मिथाइल ग्रुप आपके ऊपर की तरफ है, ये हाइड्रोजन के आपके नीचे की तरफ। अगर देखो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ध्यान से सुना, मैं इसको ऐसे घुमाऊं, देखो 3D की बात कर रहा हूं तो 3D के रेस्पेक्ट में सोचना, ठीक है। तो मैंने इस कंपाउंड को ऐसे घुमाया, तो देखो ऐसे घुमाने के बाद में देखो, तो ऐसे घुमाने का मतलब क्या है कि देखो ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला प्लेन है। अगर मैं इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ऐसे घुमाऊं तो बोलो ये कितने एंगल से घुमाएंगे हम, 180 डिग्री एंगल से। तो देखो रोटेशन क्या है आपका, 180 डिग्री रोटेशन। दोबारा से मैं समझा देता हूँ तुमको, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो आपने 180 डिग्री एंगल से रोटेट कराया, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में आपने ऐसे रोटेट कराया, तो उसको हम बोलेंगे हम C2। C2 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि 360 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है, तो 180, तो ये क्या आएगा आपका 2। ऐसे n की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो n क्या आएगा आपका 2। तो देखो इसको मैं क्या बोलूँगा, C2। समझ में आया, ठीक है। तो जितने एंगल से आप रोटेट कर रहे हो उसको आप 360 के नीचे रखो, ठीक है। नीचे रखने के बाद में आपको वैल्यू आ जाएगी n की। यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो देखो इसको अगर आपने रोटेट कराया तो ये आपका सेम कंपाउंड मिल गया। तो जब सेम कंपाउंड मिल गया, ठीक है, सेम कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड मिल गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में क्या है आपका प्रेजेंट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में क्या है आपका प्रेजेंट। तो देखो जो मैंने आपको बताया, किसी भी कंपाउंड को आप रोटेट करो 360 डिवाइडेड बाई एन, तो देन आपका ओरिजिनल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड जो और सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड आ गया, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है। आगे मूव करते हैं। देखो ये मैंने आपका कंपाउंड एक एग्जांपल दे रखा है, तो मैंने इसमें देखो बता रखा है C4 एक्सिस। C4 एक्सिस का मतलब क्या है, 360 डिवाइडेड बाई, बोलो 4 का मतलब समझते हो, 4 का मतलब क्या है, देखो n इक्वल टू नीचे मैंने रख दिया 4, ठीक है, C4 है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई इधर से आपकी 4। तो बोलो मैं कितने एंगल से रोटेट कराऊँ, 90 डिग्री से, ठीक है। तो देखो इस कंपाउंड, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने कि साइक्लो ब्यूटेन के बारे में बात करें तो ये जो एंगल होता है आपका कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो आप ऊपर आपके मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और नीचे सभी के आपके हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपका सेम ही कंपाउंड आएगा। तो इस कंपाउंड में मैं बोल सकता हूँ कि आपका C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं C1 की बारे में बात करूँ, C1 मतलब समझते हो कि 360 डिवाइडेड बाई बोलो 1, तो ये क्या है आपका 360 एंगल। तो देखो किसी भी कंपाउंड को आप 360 रोटेट करोगे तो वो तो सेम ही आएगा, समझ में आए। देखो किसी भी
कंपाउंड को आप 360 रोटेट करोगे तो जहाँ से वो स्टार्ट किया था रोटेट करना वो आपका सेम आएगा। अब देखो ध्यान से कि देखो ऐसे कंपाउंड के बारे में जो मैंने इधर आर लिखा है, इधर मैंने जो आर लिखा है ये आपके कॉन्फ़िगरेशन है यार, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट कर देना। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना है इधर, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन कायरलिटी एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मैंने क्या बोला कि कायरलिटी एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, वो आपके कायरलिटी में काम में नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आती मैं समझाता हूँ कि देखो, और दूसरा देखो मीजो मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मीजो क्या है जो मैंने आपको समझाया, पहले मैं मिटा देता हूँ। देखो मीजो क्या है, मीजो कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आपका, ठीक है, मीजो कंपाउंड, तो मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इन दोनों सिमेट्री आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है आपका दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है आपका ओनली वन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। अब आप कैसे देखोगे कि किस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री, किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मैंने आपको ये कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं मैंने आपको समझाया, तो दोबारा समझा देता हूँ कि मीजो कंपाउंड क्या है, जिसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, या फिर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या फिर आपका दोनों हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका एक हो सकता है एक नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से कि देखो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इस कंपाउंड में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने यहाँ से काटा, तो देखो इधर Cl आया, इधर हाइड्रोजन, इधर Cl, इधर आपका मिथाइल, इधर आपका मिथाइल, तो ये कंपाउंड क्या है, मीजो। तो मीजो कंपाउंड में आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका नहीं होता है। देखो आपके लिए बस दो ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको आपके लिए दो एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा जो हैं वो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। अब देखो यार, अब जो आपको जो मेन पॉइंट है ये ध्यान से सुनना, डिसिमेट्री क्या होती है, असिमेट्री क्या होती है, ठीक है, डिसिमेट्री एंड कायरलिटी क्या होती है, डिसिमेट्री, कायरलिटी एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद में कायरलिटी क्या होती है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनना। तो देखो पहले हम पढ़ रहे हैं डिसिमेट्री के बारे में, डिसिमेट्री के बारे में ध्यान से सुनना। कोई भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट या कोई भी कंपाउंड, उसके पास में मिनिमम 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलेंगे, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनो कि देखो डिसिमेट्रिक कंपाउंड में आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, या ऑब्जेक्ट में आपका देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डिसिमेट्री, ठीक है। तो मैंने बोला मिनिमम 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब देखो असिमेट्री के बारे में बात करते हैं कि देखो असिमेट्री क्या है कि जब ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है कि टोटल 23 टाइप की सिमेट्री होती है, तो देखो टोटल सभी आपकी सिमेट्री क्या है, एब्सेंट होनी चाहिए। तो देखो 23 इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। ध्यान से सुनना। देन हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे, असिमेट्री। फोकस के साथ में बैठना यार, मुझे पता है थोड़ा डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो, तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि असिमेट्री क्या है कि जब आपकी जो 23 टोटल सिमेट्री हैं सभी की सभी इंक्लूडिंग आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री सभी की सभी क्या हो आपके पास में, एब्सेंट कंपाउंड में, ठीक है। तो देन हम क्या बोलेंगे उसको, असिमेट्री। तो देखो इधर से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑलवेज डिसिमेट्रिक बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आया ना। देखो डिसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि मिनिमम 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपकी एब्सेंट होनी चाहिए, लेकिन एसिमेट्री में क्या है, ऑल जो आपका टोटल जितनी भी सिमेट्री हैं सभी एब्सेंट होंगे। अब देखो ध्यान से, डिसिमेट्री एंड कायरलिटी। अब यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस रखना है, ठीक है। वो क्या है कि देखो कि यार ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर कायरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है वो है आपका डिसिमेट्रिक या कायरलिटी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि देखो आप किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, अगर इनमें से कोई सा भी एक आ गया, ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली
ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और दोनों आगे तभी भी आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई सा भी एक आ जाए तब भी कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज़ यार, कि देखो डिसिमेट्री एंड कायरलिटी, तो ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर कायरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो, अब जो मैं बात करने वाला हूँ थर्ड का, डिसिमेट्री, कायरलिटी एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो यार कि देखो डिसिमेट्री, कायरलिटी इज द मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ए ऑप्टिकली एक्टिव। ये मैंने आपको समझाया अभी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है आपकी, डिसिमेट्री या कायरलिटी, ठीक है, उसी से आप डिफाइन करोगे। तो डिसिमेट्री क्या है आपका, कि कंपाउंड में आपका एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आपका दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या एब्सेंट होनी चाहिए, वो क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो देखो तो ये मैंने आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। तो देखो उसके बाद में पढ़ लेना कि देखो उसके बाद में ये कायरलिटी मैंने आपको पहले से बता रखी है, ठीक है, हैंडेडनेस मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप शरीर, अपने मानव के शरीर के हाथ की बात करोगे तो उसमें देखो दोनों सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, एब्सेंट। चाहो तो देखो अपने हाथ में आप चेक करके देखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है क्या या एब्सेंट है क्या, थोड़ा अपने आप भी चीज़ें आप ट्राई करना। चलो ठीक है। अब देखो ऑप्टिकली आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर मैंने बताया था इनहेंसियोमर। इनहेंसियोमर आपके क्या होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि देखो कितने टाइप के होते हैं ये आपके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो देखो इसको डी भी बोलते हैं, इसको एल भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो कि देखो इनहेंसियोमर आर ऑलवेज मिरर इमेज आइसोमर, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया, ठीक है। और जो आपके मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, ठीक है, या इनहेंसियोमर होते हैं, उनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस का मतलब क्या है, जो 3D में बात करेंगे वो आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। और देखो दे हैव डिसिमेट्री या कायरलिटी, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में आपका कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा आपका, एब्सेंट। और आपको पता है ऐसे कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको पता है इनहेंसियोमर आते हैं, ठीक है, इनहेंसियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को आपके इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट साइन में रोटेट करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में, जैसे कि देखो अगर किसी ने राइट में रोटेट किया है, ठीक है, डेक्स्ट्रो ने किया होगा, तो किसी ने लेफ्ट में किया होगा, तो देखो आपके जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आपका सेम आता है लेकिन जो साइन आता है वो आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का आपका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, लीवो रोटेटरी का साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो कि देखो दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकली रोटेशन। ये मैंने आपको बताया साइन आपका डिफरेंट आता है, बाकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे आपकी, बोलो सेम। अब देखो ध्यान से कि देखो ये इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि इनकी ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, सेम, ठीक है। और देखो इनको जो डिस्टिंग्विश करना ओनली पोलरीमीटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थ्योरी वाला थोड़ा लेक्चर भी है। अब देखो, अब ये चीज़ कायरलिटी एंड डिसिमेट्री एंड ऑप्टिकल आइसोमर ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही उसी का एप्लीकेशन है कि देखो कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो एक बार अपने आप पॉज करके, ठीक है, पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना और समझ में भी आ जाएगा तुमको।